इस सीरीज में अपन हर चैप्टर को 3 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर है कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पर आप देखोगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसको अपन यहाँ से मोल इंटू मोलिकुलर वेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद अपने पास यहाँ से फॉर्मूलाज आ जाता है बच्चों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इसके हेल्प से अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे किस तरह से अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज बाय मास, W/W, यानी कि अपने पास यहाँ से मास ऑफ द सॉल्यूट कितना परसेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये अपन पास यहाँ पर आप देखोगे नीचे बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो फिर कितना सॉल्यूट परसेंट है वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में। वैसे ही मास वॉल्यूम परसेंटेज है, W/V अपन कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्यूट का है, नीचे वाला सॉल्यूशन का है। पार्ट पर मिलियन है, यानी 10⁶ में कितना परसेंट है सॉल्यूट, वो अपन देखते हैं। पार्ट पर मिलियन की जगह पार्ट पर बिलियन आ गया, PPB आ गया, तो आप 10⁹ कर लेना। मोल फ्रैक्शन, खुद का मोल अपन टोटल मोल होता है, ये अपन को पता है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। और जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स है, यानी कि जो अपने पास मान लो कि एक्स है और एक्स भी, तो एक्स है सॉल्यूट है, एक्स में सॉल्वेंट है, ये इक्वल टू 1 होगा हमेशा। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अपने पास रिलेशन होता है। मोलरिटी, सॉल्यूट के मोल अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अपन जानते ही है, और मोलरिटी सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय मास होता है। ध्यान रखना कि सॉल्वेंट का मास होता है, ना कि सॉल्यूशन का मास। तो ये जरूर आप देख लेना, केजी में ये होता है और लीटर में मोलरिटी का जो वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से अपन को टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आपको परसेंटेज W/W यानी मास परसेंटेज गिवन है एक्स, यानी कि सीधा आपको सॉल्यूट का मास गिवन है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आप देखोगे बेटा ये एक्स को अपन इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करें सॉल्यूट का, तो ये अपने पास मोल हो गया। 100 ml सॉल्यूशन था, डेंसिटी से डिवाइड किया, वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से अपन बेसिकली यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं ना। वैसे परसेंटेज W/V अगर आपको कभी गिवन हो, एक्स ग्राम सॉल्यूट परसेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो आप देखो डायरेक्टली यहाँ तो वॉल्यूम गिवन ही है, तो ये अपने पास मोल हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। 1000 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, बिल्कुल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपन यहाँ से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी तो ऊपर यहाँ से 10 बचा रहेगा अपने पास यहाँ से। वैसे अगर मोलिटी आप देखोगे तो मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास होगा, तो इसको सॉल्वेंट के मास को मैंने इसका मोल इंटू मोलिकुलर वेट लिख दिया। और आप ये देखोगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा एक्स से और एक्स/XV, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो सेम होता है, बिकॉज एन टोटल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक सा फॉर्मूला बन जाता है मोलिटी का, ये रटना नहीं, समझना है। उसके बाद अगर आपको कभी भी एम मोलर सॉल्यूशन गिवन है, तो एम मोल परसेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में, तो ऊपर तो मोल हो गया, नीचे सॉल्यूशन का या मास माइनस सॉल्यूट का मास, तो सॉल्वेंट का मास ही हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं केजी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद डाइल्यूशन में अगर अपन देखेंगे कि आप कितना भी पानी डालो, उसमें इनिशियल मोल फाइनल मोल सेम ही रहेंगे सॉल्यूट के, तो वहाँ से फॉर्मूला निकाल देंगे अपन। मिक्सिंग में अगर अपन करेंगे यहाँ से सेम सॉल्यूट का, तो फिर टोटल मोल ऐड हो जाएंगे। स्टॉक सॉल्यूशन ये होता है कि अगर अपन कोई भी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसकी मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन सेम ही रहता है। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, डू सब्सक्राइब।